नमस्कार दोस्तों मैं उत्तम एक बार आप सबका अपने चैनल में बेहद बेहद स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं, ये कहानी हमें बताती है कि जब कभी भी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी छोटे बड़े अवसर आएँ तो उसे उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि हर एक अवसर को उसे भुनाना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे से, जहां दो मछुआरे नदी में अपना जाल डालकर मछली पकड़ रहे हैं। जब पहले मछुआरे ने नदी में जाल डाला तो उसके जाल में एक बहुत ही विशाल मछली फंस गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ, लेकिन वो रुका नहीं, वो जाल डालता गया और उसके जाल में मछलियां फंसती गईं। अब एक वक्त ऐसा आ गया जब उसने काफी ज्यादा मात्रा में मछलियां इकट्ठा कर ली। उसके बाद जब उसने दूसरी तरफ देखा तो उसने पाया कि जो दूसरा मछुआरा है वो बड़ी देर से प्रयास कर रहा है, लेकिन उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही। वह उसके पास गया और उससे बोला कि भाई तेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है, एक काम कर, तू मुझसे थोड़ी मछलियां ले ले ताकि तेरे भी घर के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, और मुझे यकीन है कि मेरे भी जाल में कुछ ही देर में मछलियां फंसने वाली हैं। इसके बाद पहला मछुआरा उससे बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला जाता है। पहले मछुआरे के जाने के बाद भी दूसरा मछुआरा अपने आप को डिमोटिवेट महसूस नहीं करता है। वह यह प्रयास जारी रखता है, वह लगातार जाल डालता रहता है, लेकिन उसके जाल में अब भी एक भी मछली नहीं फंसती। वो थोड़ा सा दुखी होता है, एक बार फिर से प्रयास करता है और जाल फेंक देता है। जब वह इस बार जाल फेंकता है तो उसके जाल में दो चार छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। वह जाल से उन छोटी छोटी मछलियों को निकालता है और पुनः पानी में फेंक देता है। इसके बाद वो फिर से प्रयास करता है, फिर जाल डालता है। इस बार उसके जाल में एक थोड़ी सी बड़ी मछली फंसती है, लेकिन ये क्या, इस बार भी मछुआरा उस मछली को जाल से निकालता है और फिर उसको पानी में फेंक देता है। दूर से बैठा एक नाविक बड़ी देर से ये सब देख रहा होता है। इसके बाद वो नाविक उससे बोलता है, अरे यार तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम व्यर्थ की मेहनत कर रहे हो। पहले तुम जाल डाल के प्रयास करके मछलियां पकड़ते हो और फिर मेहनत करके उन मछलियों को जाल से निकालते हो और फिर पुनः पानी में फेंक देते हो। ये क्या बेवकूफ़ी है? तो वो हंसता है और उससे कहता है, देखिए मैं बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ। असलियत ये है कि हमारे घर में जो मछली पकाने का बर्तन है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं इन छोटी छोटी मछलियों को पकड़ूंगा तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक बहुत बड़ी मछली फंसे और मैं उस अकेली मछली को ले जाके बड़े ही आसानी से अपने बर्तन में पका सकूंगा। इतना सुनते ही नाविक बिना कुछ सवाल जवाब किए वहां से चला जाता है। हम सब में ज़्यादातर लोग इस दूसरे मछुआरे की तरह ही होते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तो बहुत बड़े बड़े बना लेते हैं, लेकिन वो अपनी जीवन में आने वाले छोटे छोटे मौक़ों को, छोटे छोटे अवसरों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। वो समझ ही नहीं पाते ये छोटे छोटे मौके, ये छोटे छोटे अवसर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जब भी हमें जीवन में कोई छोटा सा भी अवसर प्राप्त हो तो हमें उसको तुरंत ग्रैब कर लेना चाहिए। हो सकता है कि ये छोटे छोटे अवसर हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दें। जैसे दोस्तों हम सब ने सुना है ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो ऐसे ही दोस्तों हमें निरंतर अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, और जब भी हमारे जीवन में कोई भी अवसर आए तो उससे पीछे नहीं हटना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उस अवसर को ग्रैब कर लेना है और ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सोचते हुए आगे बढ़ते रहें।